अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़हर काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों, ये मेरे पास एक यूपीएस है एपीसी का। 3 किलोवाट का यूपीएस है, 2700 वाट तक लोड उठाता है और 48 वोल्ट सिस्टम है। इसके साथ 4 बैटरीज लगी हुई हैं। ऑलरेडी मैं इस पे वीडियो शेयर कर चुका हूं काफ़ी पहले। मेरा इसके साथ सोलर कनेक्टेड है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर के साथ। ये आपके सामने कंट्रोलर है, बहुत पुराना है। ये हाइब्रिड कंट्रोलर है, 24, 48, 12 तीनों को सपोर्ट करता है वापडा शेयरिंग के साथ। और इसके साथ जो पैनल लगे हुए हैं मैं आपको दिखाता हूँ। इसके साथ मैंने 6 पैनल लगाए हुए हैं 250 वाट। 270 लिखा होता है इनके ऊपर, अप्रॉक्सीमेट 250 वाट के 6 पैनल लगे हुए हैं। और इसको मैंने 48 करके अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट किया हुआ है। इसके ऊपर मेरा घर का लोड चल रहा है, पंखे चल रहे हैं, फ्रिज है, टीवी वगैरह और पानी वाली मोटर जो कि ज़्यादा लोड की है, तकरीबन 400 वाट 450 वाट की मोटर है। ये सारा कुछ इसके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है और तकरीबन 8 साल हो गए हैं इसको, ये सिस्टम मेरे पास वर्किंग है। इसके पैनल के मैं आपको वोल्ट अगर यहाँ पे दिखा सकूँ तो तकरीबन इसके 31.7 वोल्ट हैं, जो कि मेरा पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर इसको सपोर्ट कर रहा है। अब अगर मैं लोड बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ मैं करंट जो मेरे पास पैनल इस वक्त अवेलेबल हैं 585 वाट जिनको एन टाइप है। अब इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट करना है। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है ना, ये देखें 42.52, ओपन 51.16 है, लेकिन ये 42.52 वोल्ट जो है ये लोड पे है इसकी। अब मैं इसको कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मुझे देखना पड़ेगा क्या मेरा पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर इसको सपोर्ट करता भी है या नहीं करता, क्योंकि मेरे पास 48 वोल्ट का सेटअप है। अगर 24 वोल्ट का सेटअप हो फिर तो कोई मसला नहीं है। अभी मुझे इस पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना मॉडल है और इसमें जो एफईटीज़ लगी होंगी वो मे बी सपोर्टेड ना हो। तो सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि मेरा ये कंट्रोलर सपोर्टेड है इन पैनल के साथ कि नहीं है। 24 वोल्ट का अगर आपका सेटअप है तो आप आंखें बंद करके लगा लें, क्योंकि इसके 42 वोल्ट हैं, कोई मसला नहीं है। अगर हम इसे 48 पे लगाते हैं तो ये 42-48 के नीचे हो जाते हैं, जो कि कारआमद साबित नहीं होंगे। लिहाजा हमें इन दो को मिलाना पड़ेगा, सीरीज़ करना पड़ेगा, फिर जाके हमारा 48 के साथ कनेक्ट होगा। तो अभी मैं कंट्रोलर को खोल चुका हूँ। जी दोस्तों, ये सर्किट है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर का, ठीक है। और ये मॉसफेट लगी हुई हैं, 3 मॉसफेट लगी हुई हैं। ये भी एफईटी है, स्विचिंग के लिए लगी हुई है, और एक रेगुलेटर लगा हुआ है 7805। इनको देखा जाए ना, जहाँ से हमने सोलर या बैटरी के कनेक्शन लेने हैं, सोलर का कनेक्शन लेना है, ये वाला, ये कॉमन की हुई हैं एफईटीज़। तो ये है हमारी सोलर के लिए। इसमें अब देखें तो कौन सी एफईटी लगी हुई है, मैं देख के बताता हूँ आपको। ये लगी हुई है 75 NF75, ठीक है, P75 NF75। ये एक एन चैनल मॉसफेट है और इसकी जो रेटिंग है ना वो है 75 वोल्ट 80 एम्पेयर, ठीक है। अभी क्योंकि हमें वोल्टेज ज़्यादा हमारे बनेंगे तो हमें एक और मॉसफेट चाहिए, जो मैं ये इस्तेमाल करने लगा हूँ 4115, ठीक है। ये मॉसफेट ये एपीसी यूपीएस वगैरह में लगी होती है 4115। इसकी जो रेटिंग है ना 150 वोल्ट है और 104 एम्पेयर है, यानी 100 एम्पेयर से ज़्यादा हो गया और 100 वोल्ट से भी ज़्यादा हो गया, 150 वोल्ट हो गया। ये मैं रिप्लेस कर दूंगा। रिप्लेस करने के बाद हमारे जो पैनल है ना वो यहाँ पे सपोर्ट कर जाएंगे और फिर इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ये मैं लगा लेता हूँ, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि इनका मुझे पैनल लगाने से क्या फ़ायदा हुआ, क्या रिज़ल्ट मिला, कैसे कनेक्ट हुए। जी, अब हम अपने बड़े पैनल कनेक्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे 2 पैनल सीरीज़ में करने पड़ेंगे, तो मैंने 2 प्लेटों को सीरीज़ में जोड़ा है। सीरीज़ में जोड़ने के बाद इनके जो वोल्ट हैं वो डबल हो गए हैं और इनके जो एम्पेयर हैं वो सेम रहेंगे। ये मैं आपको वोल्टेज चेक करवाता हूँ दो पैनल्स के, जो कि मुझे इस वक्त, क्योंकि वो तकरीबन 42 से 50 थे, 94 मिल रहे हैं, 2 के यानी डबल हो चुके हैं वो।
इसी तरह जो बाकी 2 पैनल हैं उनको भी मैं आपस में सीरीज़ में जोड़ूंगा। मेरे पास टोटल 4 पैनल हैं। मैं इस वक्त इंस्टॉल करने लगा हूँ 4 पैनल, जिन पे मैंने एसी यूनिट का लोड एक्सटेंड करना है। तो ये दूसरा सेट है, इस पे भी मुझे 94 वोल्ट मिल रहे हैं, जो कि वोल्टेज 65 से काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर मैं कंट्रोलर के एफईटी चेंज नहीं करता तो ये प्रॉब्लम हो जाता। अच्छा जी, अब इन दोनों को सीरीज़ में हमने जोड़ा है, 2 हो गए। फिर उन 2 को, ठीक है, टोटल यानी 2 बन गए हमारे। उन टोटल 2 को हमने पैरेलल में जोड़ना है ताकि हमारे वोल्ट सेम रहें और हमारे एम्पियर बढ़ जाएं। अभी मैंने इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया है। ये मैं आपको चेक करवाता हूँ। वोल्टेज हमारे वही रहेंगे, लेकिन नीचे हमें लोड पे जो एम्पियर हैं वो डबल मिलेंगे। अब ये टोटल 4 प्लेटों के वोल्ट हैं, ठीक है, ये हमें यही मिल रहे हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आजकल तो लेटेस्ट चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, तो हम ये क्यों सेटअप कर रहे हैं? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कंट्रोलर भी था, यूपीएस भी था, तो मैंने जस्ट पैनल ऐड किए हैं ताकि मैं एसी चला सकूं। बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, ख़र्चा करना चाहें तो कर सकते हैं। ये अभी हमारा जो है ये पैनल फाइनलाइज हो चुके हैं। 4 पैनल हैं टोटल, जिनको एन टाइप 585 वाट के। एक बात ध्यान में रखिएगा, हमें टोटल 585 वाट लोड नहीं मिलता, क्योंकि हमने ये फ़िक्स एंगल पे लगाए हुए हैं, तो इसमें लॉसेस भी होते हैं और सुबह और शाम के हिसाब से एफिशिएंसी इनकी कम ज़्यादा होती रहती है। तो अभी इस वक्त ये 4 पैनल मैंने लगाए हैं, इनको फ़िक्स कर दिया है, बिल्कुल माउंट इनके फ़िक्स कर दिए हैं, बजरी वगैरह भर दी है ताकि ये आंधी हवा में डिस्टर्ब ना हो। और इनको जो कनेक्शन कर दिए हैं मैंने, वो आपके सामने है। मैंने आपको पहले बताया 2 पैनल्स को मैंने आपस में सीरीज़ में किया है, दूसरे 2 को सीरीज़ में किया है, फिर उन दोनों को आपस में मैंने पैरेलल में कर दिया है। यानी अगर एक के 10 एम्पियर भी मिले तो मुझे टोटल 20 एम्पियर इससे मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं यूपीएस की तरफ। यहाँ पे जो वायरिंग कनेक्शन है, पॉजिटिव को मैंने डायरेक्ट बैटरी पे कनेक्ट कर दिया है और नेगेटिव को मैं कंट्रोलर पे दूंगा, जो मेरे ऑलरेडी पुराने सोलर के साथ लगा हुआ था। यानी दोनों सोलर की नेगेटिव मैंने कॉमन कर दी है, 250 वाट वाले की भी और 585 वाट वाले की भी। अभी मुझे ये फाइनल हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कनेक्शन फाइनल है, ठीक है जी। नेगेटिव मैंने कंट्रोलर को दे दिया, पॉजिटिव डायरेक्ट बैटरी पे। अब ये मुझे फुल इस वक्त एम्पियर और लोड बिल्कुल ओके चल रहा है मेरा। इस वक्त देखा जाए तो मुझे 37-38 एम्पियर मिल रहे हैं। और अगर मैं यूपीएस पे लोड चेक करूं इस वक्त, तो तकरीबन ये बैटरी 53.5 पे इस वक्त है और ये 3 लाइट्स जल रही हैं। इसका मतलब ये है कि यूपीएस पे तकरीबन 1300 से 1500 वाट तक लोड है। 2700 वाट की इसकी कैपेसिटी है। फुल लोड डालता हूँ इस पर, फिर आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये इस वक्त फुल लोड पे है। फुल लोड मीन ये तकरीबन 2400-2500 वाट एसी भी चल रहा है इसके ऊपर और 48.5 पे बैटरी भी है। ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।